और हो सकता है ऋषभ पंत की कप्तानी भी चली जाए इस सीजन के बाद। एक आदमी होता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो सकता है, वो है चेन्नई। ऋषभ पंत ने लास्ट ईयर भी यही किया था, जब खोने कुछ नहीं बचाता तो सेंचुरी मार दी थी। गलती ये हुई कि अर्शदीप के 2 ओवर रखने चाहिए थे, एक 18वां और एक 20वां, तो कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल जाता। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं मैच1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज के मैच को लेकर, जो कि होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ जायंट्स के बीच में। और इस बार जो मुकाबला है बहुत ही ज्यादा कड़ा होगा। एक बार जल्दी से पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ इस समय 10वें नंबर पर है और चेन्नई इस समय 5वें नंबर पर है। चेन्नई का परफॉर्मेंस शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ था, लेकिन अब इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ देखना होगा कि लखनऊ की स्ट्रैटेजी इस बार क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि लखनऊ का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे और कल के मैच का एनालिसिस भी करेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम, आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहले दिव्यांशु, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या लगता है आज का मैच कैसा होगा? आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ लखनऊ के लिए, ना सिर्फ चेन्नई के लिए, बल्कि पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए और हैदराबाद के लिए। क्योंकि राजस्थान, हैदराबाद और पंजाब चाहेंगे कि आज का मुकाबला चेन्नई ना जीते, क्योंकि चेन्नई आज का मुकाबला जीतती है तो रेस में बनी हुई है और कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पे चौथे नंबर पर आ जाएगी। और जो दावेदारी उसने पेश कर दी है प्लेऑफ के लिए, वो कहीं ना कहीं और भी पेचीदा हो जाएगी। तो 4 टीमें चाह रही हैं कि आज का मुकाबला चेन्नई हारे, क्योंकि लखनऊ के जीतने हारने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एक साधारण सा मुकाबला है, उनको 14 मैच खेलने हैं, वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि आज का मुकाबला इकाना स्टेडियम में है, तो प्रोबेबिलिटी है कि लखनऊ का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है चेन्नई, संजू पे दामोदार है किस तरीके का वो परफॉर्मेंस करेंगे। और आज का मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं रेस में आगे निकल जाएगी। जी, इस पर शिवम आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि कहीं ना कहीं लखनऊ को अब मोहम्मद शमी को और एकदम जो टीम उन्होंने खिलाई नहीं है उस प्लेइंग 11 को खिलाओ। बिल्कुल, आप अपने खिलाड़ियों को एक्सप्लोर करो कि भाई अब क्या कर सकते हो। इससे खराब तो नहीं हो सकते ना, आप 10वें नंबर से नीचे तो जाओगे नहीं, है ना। नीचे से टॉप कर रहे हो आप, तो उससे नीचे तो आप जा नहीं सकते हो। जाहिर सी बात। तो अब आप उन खिलाड़ियों को मौका दो जो आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट डगआउट में बिठा के रखे। बिल्कुल, बेंच पे बैठे खिलाड़ियों को मौका दें। लखनऊ के लिए तो ये मौका है, और हो सकता है ऋषभ पंत की कप्तानी भी चली जाए इस सीजन के बाद। वहीं चेन्नई के पास ये मौका है कि अब तक जो पूरे टूर्नामेंट में आपने नहीं किया है, आज ऐसा स्कोर लगाओ, बड़े अंतर से जीतो, जिससे कि प्लेऑफ में अगर कहीं ये पेच फंसता है कि आपके अंक बराबर हैं, क्योंकि 4 टीमें सेम अंक हासिल कर सकती हैं इंक्लूडिंग पंजाब। तो अगर आपके अंक बराबर हैं तो आपका नेट रन रेट इतना अच्छा रहे कि आप उनसे ऊपर रहे। क्या लगता है आज कौन से प्लेयर जो है धमाका मचा सकते हैं? हाँ, आज वैसे संजू कई मैचों से चले नहीं, उन पे नजरें रहेंगी। वहीं कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम में प्रिंस यादव पे जरूर नजर रहेगी, क्योंकि प्रिंस ने हमेशा अच्छा मैच में परफॉर्म किया है। 3 विकेट हॉल, 2 विकेट हॉल बैक टू बैक लेते आए हैं। और मुझे लगता है कि आज मुकुल चौधरी को मौका देना चाहिए। बीच में ड्रॉप कर दिया लखनऊ ने, शायद चोटिल हो गए थे या कुछ तो इंजरी की वजह से उन्हें ड्रॉप किया, तो आज उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये जो नए लड़के हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं, इन पे ज्यादा नजरें रहेंगी। बाकी तो चेन्नई की टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं। लास्ट मैच में मतलब ऐसे समझ लीजिए कि चेन्नई को बहुत सारे पॉजिटिव मिले। 13 गेंदों में 50 भी लगाई, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए बहुत सारे पॉजिटिव हैं चेन्नई के पास। कार्तिक शर्मा भी फॉर्म में वापस आए हैं, उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी फॉर्म में आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संजू पिछले 3-4 मैचेस से नहीं चले, तो उन पे नजरें रहेंगी कि संजू कैसा स्टार्ट उनका चलना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस मैच में वो चलते हैं कहीं ना कहीं जो टीम मैचेस जीतती है, और उनका चलना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे डेवाल्ड ब्रेविस हो गए। बट क्या है, लंबा स्कोर नहीं था, बड़ा स्कोर नहीं था, छोटे गेटेबल स्कोर था ना, तो इसलिए वो रन बॉल चाहिए तो भी वहां से बन जा रहा था। तो आज के पिच पर हम कितने स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इकाना स्टेडियम में स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, मुझे लगता है कि 200 से कम क्या ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे टूर्नामेंट्स में 200 की पार मतलब एक और अच्छा इकाना ऐसा स्टेडियम में कुछ भी हो सकता है। 70 पे ऑल आउट भी हो जा रही हैं टीमें, और यहाँ पे 250 रन भी बन जाते हैं। अच्छा, इन दोनों टीमों में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक इकाना स्टेडियम में किसका रहा है? लखनऊ का तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। 5 मैचेस में जबकि से उनका 4 होम ग्राउंड है। 4 हारे हैं 5 मैचेस में।
बिल्कुल, तो मुश्किल कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए ही अब खड़ी होने वाली है। मुश्किल तो नहीं है, अब वो फ्रीली खेल सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। देखिए, मैच जीतना है, मुंबई वाली एक हालत। आदमी होता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो बिल्कुल। सकता है, वो है चेन्नई, है ना। अभी धोनी आज डगआउट के साथ हैं, पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो तो हमें मैच के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन वो टीम और ड्रेसिंग रूम में साथ दिखे। वहीं लखनऊ की बात करें तो वो तो मतलब उनकी तो ऐसी स्थिति है, खोने को कुछ है नहीं, है ना। अभी तुम्हें जो करना है करते रहो, ना कोई हारे पूछने जीते वाला- कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ने वाला है ना। तो वो तो इस लेवल पे हैं कि खोने को उनके पास कुछ है नहीं। तो आज फ्री फ्लो क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं। ऋषभ पंत ने लास्ट ईयर भी यही किया था, जब खोने कुछ नहीं बचाता तो सेंचुरी मार दी थी, है ना। तो देखते हैं यार ऋषभ पंत और कैसे बल्लेबाजी में परिवर्तन करना चाहिए। जो डगआउट में खिलाड़ी हैं उनको मौका दीजिए, युवा खिलाड़ियों को मौका दीजिए, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा है। मिचेल मार्श को हटा दे तो बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। उर्विल पटेल की बल्लेबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 13 बॉल में हाफ सेंचुरी। एक समय 8 गेंदों पे वो 46 रन पे थे, तो ऐसे लग रहा था कि क्या ये युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन 13 गेंदों पे उन्होंने 50 बनाया। उर्विल की मैं बात करता हूं तो उर्विल ने 5 छक्के बैक टू बैक मारे। अपने आप में बड़ी बात है कि 5 छक्के बैक टू बैक मारना। और उर्विल ऐसा नहीं है कि ये हिटिंग एबिलिटी उनके अंदर कल परसों से आ गई, नहीं। उर्विल को लगातार उन्होंने सैयद मुश्ताक अली रणजी ट्रॉफी में गुजरात के लिए अच्छा किया, उसके बावजूद टीमें उनको खरीदती ही नहीं थी। और पता नहीं क्यों चेन्नई भी सारे मैचेस में मौका नहीं दे रही थी इनको। मौका जब मिला तो उन्होंने बुलाया। अब उन्हें मौका देना चाहिए। तो जब खरीदती नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो अभी लाइमलाइट में आए। उर्विल ने जो घरेलू टूर्नामेंट है रणजी में, उसमें फास्टेस्ट 300 बनाया। अब जब ऐसा कोई बल्लेबाज करता है तो उसका आईपीएल में सारी जगह सिलेक्शन जायज मतलब ये माना जाता है कि अब तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। आप 300 बना रहे हैं और आप ऐसे समझ लीजिए कि 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 3 साल पहले, लेकिन उस बंदे को किसी ने लिया नहीं। चेन्नई ने दाव लगाया और उसके बाद खिलाया नहीं, है ना। शायद एक मैच खिलाया था। इस बार भी जब आधा टूर्नामेंट निकल गया तब उनको मौका दिया, और जब उनको मौका दिया तो उनसे बाद में जब पूछा गया कि आपने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरे पापा मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उन्होंने ये कहा कि बेटे, इसका मतलब ये है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और अच्छा करने की जरूरत है, और वो गाड़ी से मुझे लेके जाना, एकेडमी छोड़ना। और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया ग्राउंड में पर्ची निकाल के। उन्होंने 13 गेंदों में 50 बनाया तो जेब से पर्ची निकाल के कहा थैंक यू पापा, है ना। तो वो दिख रहा था। कितना प्राउड मूवमेंट रहा होगा। देखिए, ठीक है, विराट कोहली के 10 शतक हो गए, लोगों ने 50 लगा दी, सब कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं क्रिकेट में, और थ्रू आउट द सीजन होती आई हैं। नए प्लेयर्स ने अच्छा भी किया है, लेकिन कुछ प्लेयर्स के ना अच्छा करने पे खुशी मिलती है। जैसे साकिब ने अच्छा किया तो खुशी मिली, प्रफुल्ल हिंगे ने अच्छा किया तो खुशी मिली, मुकुल चौधरी ने अच्छा किया इस बार तो अच्छा लगा, रघु शर्मा ने अच्छा किया है। हालांकि विकेट उन्हें कम मिले हैं, लेकिन बुमराह के बराबर तो मिले ही हैं। तो रघु शर्मा ने अच्छा किया, 33 साल क्रिकेट को दिए, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें होती हैं, बट खुद पे बिलीव रखना और कॉन्फिडेंस और किसी ना किसी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब कोई आपका बड़ा सपोर्ट कर रहा हो कि तू कर, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, तो बंदा फिर टूटता नहीं है। तब जाके ऐसी परफॉर्मेंस निकल के आती है कि बंदा आता है और मैच को एक तरफा बना के चला जाता है। और आज का मैच भी मुझे लग रहा है कि एक तरफा ही होने वाला है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से पॉसिबिलिटी लग रही है, लखनऊ फ्री फ्लो खेलेगी, उनके पास तो अब स्ट्रेटेजी नहीं है, वो तो आके मारेंगे, और अगर चल गए तो हो सकता है चेन्नई को हरा दें। लखनऊ के पास तो अब कुछ है ही नहीं ना खोने को। प्लेयर्स अच्छे हैं, फ्री फ्लो में खेल सकते हैं, खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। ये दबाव किस चीज का होता है? दबाव हमेशा परफॉर्मेंस का, स्ट्रेटेजी के अनुसार चलने का होता है। इसके अलावा कभी प्लेयर पे कोई दूसरा दबाव नहीं होता। एक प्लेयर जो 10 साल से क्राउड को देख देख के बड़ा हो रहा होता है ना, और स्टेडियम में जा रहा होता है, उस पर कभी स्टेडियम का या पब्लिक का, क्राउड का प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, उस पर होता है टीम मैनेजमेंट ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे आज के मैच पर, फिर कल के मैच का एनालिसिस करेंगे। फाइनल कमेंट ये है, दोनों टीम अच्छा खेलेंगी,
मैं चाहता हूं कि चेन्नई जीते, प्ले ऑफ और मुश्किल हो दूसरी बिल्कुल। टीमों का, बिल्कुल, अच्छा दिव्यांशु क्रिकेट आप- देखने को मिले। बिल्कुल चेन्नई आज का मुकाबला जीते, और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा प्लेऑफ की रेस में कहीं ना कहीं उतना ही एंटरटेनिंग हो जाएगा आईपीएल, और ऐसा ही होना चाहिए कि आज चेन्नई मुकाबला जीते और कंपटीशन बहुत तगड़ी हो जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो यही दिख रही है कि बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले हैं सीएसके के, लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। कल का मैच कैसा रहा? कल का मैच बहुत शानदार रहा, जिस तरीके से एमआई ने कमबैक किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था 15वें ओवर तक कि मुकाबला कहीं ना कहीं पंजाब जीत चुकी है। आखिरी 24 बॉल में 53 रन चाहिए थे, लेकिन वो 53 रन मतलब लग रहा था कि बन नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे रदरफोर्ड का विकेट गिर गया, तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से पंजाब जीत जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, जेवियर बार्टलेट की बात कर लें, मार्को यानसन की बात कर लें, अर्शदीप की बात कर लें, ये 3 ओवर इतने खराब गए, पहले बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे चौका, आखिरी बॉल पे छक्का, कहीं ना कहीं पूरा मैच दिशाहीन बदल गया। गेंदबाजी की मार्को यानसन ने खासकर, हाँ उन्होंने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कराया, और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर क्योंकि से वहां पे भी 52 चाहिए तो उन्होंने 20 दे दिए, प्रेशर ही 22 खत्म हो गया, 22 दे दिए। है ना। दूसरी चीज क्या है कि श्रेयस अय्यर को भी कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए था कि एक बीच में उन्होंने मार्को यानसन से पहले टाइम आउट हुआ था, जी। उससे पहले वो ओवर दिया उन्होंने यजुवेंद्र चहल को, उस ओवर में भी 21 रन गए। तो ये 2 ओवर ऐसे थे जहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ मुंबई की तरफ, है ना। यजुवेंद्र चहल ने ठीक है 3 ओवर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अगर आपके पास सेट बैट्समैन हैं तो आप स्पिनर की तरफ ना जाएं छोटे स्टेडियम में, तो ज्यादा बेटर होता है, और ये चीज उन्हें भी पता है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने यजुवेंद्र चहल को गेंदबाजी दी। मार्को यानसन थ्रू आउट पूरे मैच में मार खा रहे थे, उनको नेक्स्ट ओवर दिया। उनके पास ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं थे, बार्टलेट को करा सकते थे लेकिन नहीं किया। नहीं तो अर्शदीप लगातार परेशान कर रहे थे तिलक वर्मा को, तो अर्शदीप को पहले करा सकते थे। गलती ये हुई कि अर्शदीप के 2 ओवर रखने चाहिए थे, एक 18वां और एक 20वां, तो कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल जाता। ऐसे समझ लीजिए जब 2 ओवरों में पिटाई लग गई जी। तो अर्शदीप के ओवर में अगले में रन नहीं आए तो भी मुंबई जीत गया, क्योंकि जब आप 2 बड़े ओवर निकाल देते हैं ना 20-20 रन के, तो फिर प्रेशर दूसरी टीम पे होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा स्कोर क्यों ना डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए कि 4 ओवर में किसी को 70 रन चाहिए, देखने के लिए 24 गेंदों में 70 रन बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन वहीं जब 2 ओवर में 40-44 रन निकल जाते हैं ना, तो 2 ओवर में 30 रन कुछ नहीं लगते। बिल्कुल तो बिल्कुल यही हुआ कल पंजाब के साथ बिल्कुल। कि उन्होंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की। कप्तानी में श्रेयस अय्यर थोड़ी ऐसी बहुत गड़बड़ 19-20 करते की नहीं चूक है। रहे जहाँ, बिल्कुल, और जो अनडिफीटेड टीम थी अब बैक टू बैक डिफीटेड, 5 मैच हार चुकी है 5 पंजाब। मैच 5 हारना ही- बैक टू बैक मैच हार गए, और अब स्थिति ये हो गई है कि शायद प्ले ऑफ क्वालिफाई न कर पाए। दोनों मैच जीतने होंगे बैक टू बैक, वरना अब मुश्किल दोनों है। मैच 2 मैच हैं उनके हैदराबाद और आरसीबी से, और दोनों जीतने हैं उन्हें। और किस तरीके से उन्हें लगता है आपको कि स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने चाहिए क्या? कई बार क्या होता है ना, किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही होती है। मुझे लगता है कि पंजाब की ये जो स्थिति है ना, वो ड्रॉप कैचिंग की वजह से, कल भी मैच में 2-3 तिलक कैच का अगर वो ड्रॉप गए। कैच ले लेते तो तिलक वो का कैच ले लेते, नहीं हारते आप, गेम बदल जाता। है ना। और भी यजवेंद्र चहल ने इतने सारे कैचेस छोड़े हैं, और कैच छोड़ने का अगर खिताब जाता है तो वो मुझे लगता है कि उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है शशांक सिंह, उनको दे देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति पंजाब ने खुद ही क्रिएट की है। और कल मैं देख रहा था कि श्रेयस अय्यर के हाथ से छूट के चौका जा रहा है। श्रेयस अय्यर बहुत कमाल के फील्डर है, मतलब उनका जो कैच है वो वन ऑफ द बेस्ट इन टूर्नामेंट है जो मुंबई के खिलाफ। बहुत सारे कल मिसफील्डिंग देखने को मिला, बहुत मिसफील्डिंग हुई, डोंट नो क्यों। अगर वो मिसफील्डिंग को क्या आपको कैलकुलेट लगता है करें तो कि ये मिसफील्डिंग होने की वजह क्या कुछ है कि आप पिछले जो मैचेस हार गए हैं उनका प्रेशर है, इसी वजह से बिल्कुल possibility प्रेशर ये होता है हो सकती प्लेयर्स पे, बिल्कुल होता है। कल दिख रहा था साफ साफ, प्रियांश आर्या जो इतने फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है वो कल 150 के नीचे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो प्रेशर दिख रहा था। प्रेशर दिख रहा था, लेकिन ये प्रेशर आगे के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी और मैचेस भी होने हैं, बिल्कुल कम 2 है, मैच लेकिन बचे अभी हैं, 2 लेकिन मैचेस 2 और मैच बचे हैं। बचे हैं और दोनों ही करो या जीतना मरो होगा, की स्थिति है और पंजाब के प्रेशर लिए। और बढ़ेगा दोनों मैचेस में। आपके मुताबिक क्या लगता है पंजाब किंग्स को अब क्या चेंज करने की जरूरत है? पंजाब किंग्स को पुराने पैटर्न पे जाने की जरूरत है, और माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। टीम तो थोड़ा बढ़िया है। माइंड डाइवर्ट हो गया है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया है। रिकी पॉन्टिंग शायद इस चीज को अच्छे से समझते हैं, वो करेंगे भी ये। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अब नेक्स्ट मैचेस में उम्मीद तो यही की जा रही है कि पंजाब किंग्स जो है आगे जीते, क्योंकि पंजाब के फैंस अभी तक यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई यही टीम जीतेगी, लेकिन देखते हैं क्या होगा और आज के मैच में क्या होता है, कौन सी टीम जीती, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। क्योंकि लखनऊ के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, मगर चेन्नई सुपर किंग्स इस समय अच्छे पोजीशन पर है। देखते हैं कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए मैच वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।